क्या तीसरा विश्व युद्ध सच में होने वाला है? व्हाट डज चाइना वांट्स? और क्या है ताइवान की हिस्ट्री? वेल, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं देन डोंट वरी, वी आर हियर। इस इशू की शुरुआत होती है ताइवान से, जो कि साउथ चाइना सी में एक आइलैंड नेशन है और चाइना से सिर्फ 161 किलोमीटर दूर है। हिस्टोरिकली ताइवान पर सबसे पहले कॉलोनीज पोर्तुगीज और डच ने बनाई थी, जिसके बाद वहाँ 1644 से अलग अलग चाइनीज डायनेस्टी का रूल रहा। बट 1885 में चाइना की क्विन डायनेस्टी ताइवान को जापानीज से हार गई, जिसके बाद 1945 तक जापानीज ने ताइवान पर रूल किया। चाइनीज गवर्नमेंट ने ताइवान को 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी हार चुके जापान से जीता था। बट 1945 के बाद चाइना के नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट में एक सिविल वॉर छिड़ गई, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1949 में कम्युनिस्ट चाइना का जन्म हुआ। वहीं नेशनलिस्ट लीडर्स भागकर ताइवान पहुंच गए। अब चाइना में थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान में थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इस समय ताइवान मेनलैंड चाइना का पार्ट नहीं था। और यही सारे फसाद की जड़ बना हुआ है। चाइना हिस्ट्री का रेफरेंस देकर कहता है कि ताइवान उसका पार्ट था, वहीं ताइवान उसी हिस्ट्री को दिखाकर कहता है कि वो मॉडर्न डे चाइना, जो कि 1911 और 1949 के रिवोल्ट के बाद बना, उसका कभी पार्ट था ही नहीं। लेकिन ताइवान यूएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली चाइना अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसका रीच पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में बहुत आगे तक हो जाएगा, जहां यूएस के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस हैं। इसके अलावा ताइवान वर्ल्ड की 50% इलेक्ट्रॉनिक चिप्स भी बनाता है, जो कि बाइक, गाड़ी से लेकर एरोप्लेन तक में लगाई जाती है। ऐसी इंडस्ट्री पर कब्जा चाइना को किसी भी बड़ी इकोनॉमी जैसे कि यूएस पर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? वेल, एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा होने के चांसेस कम है, लेकिन इस बात को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि चाइना नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद किस हद तक रिएक्ट करता है।